मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में 16 कारण भावनाओं के नाम और उनके स्वरूप की चर्चा हुई थी। 16 कारण भावनाएं सर्वश्रेष्ठ महान जो प्रकृति है, तीर्थंकर नाम करूं प्रकृति, उसके आश्रव में कारण है। आज इस विषय पर और कुछ प्रश्नों की हम चर्चाएं करेंगे। पंडित जी, गत पाठशाला कार्यक्रम में हमने तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली 16 कारण भावनाओं को समझा। इससे तीर्थंकर बना जाता है, आपने बताया, पर तीर्थंकर किसे कहते हैं ये भी तो बताएं। संसार से पार होने का जो मार्ग है उसे कहते हैं तीर्थ, और जो तीर्थ को चलाने वाले होते हैं, तीर्थ की प्रवृत्ति कराते हैं, तीर्थ को बताते हैं, या जो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग को समझाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। शब्द का अर्थ है तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। पंडित जी, तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं? भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रों में। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो तीर्थंकर होते हैं उनके तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण पांचों कल्याणक होने का नियम है। लेकिन विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनके कदाचित 2, कदाचित 3 और किन्हीं किन्हीं के 5 कल्याणक होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर प्रकृति की बंध के कारण 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, वे अगली पर्याय में देव बनते हैं, फिर आकर तीर्थंकर बनते हैं। वे उसी भव से तीर्थंकर नहीं बनते। विदेह क्षेत्र में उसी भव में 16 कारण भावनाओं को भाते हैं और उसी भव में तीर्थंकर बनते हैं। अर्थात यदि किसी जीव ने गृहस्थ अवस्था में 16 कारण भावनाओं को भाया तो वह उसी भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो उनके अब गर्भ और जन्म 2 कल्याणक नहीं होंगे। जब वो दीक्षा लेंगे तो तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होगा। यदि कोई जीव मुनि बनने के बाद 16 कारण भावना भाता है तब उनके मात्र 2 कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक तीर्थंकर के हों ही ऐसा नियम नहीं, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ऐसा नियम है। विदेह क्षेत्र में किन्हीं के 2, किन्हीं के 3 और किन्हीं के 5 कल्याणक होते हैं। क्या 16 कारण भावनाएं मात्र भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाता है या अन्य भी कुछ आवश्यक हैं? जो जीव 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि और उसके साथ किन्हीं भावनाओं को भाते हैं और साथ में विश्व कल्याण की भावना भी रखते हों, ऐसे जीवों के तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। इसमें विश्व कल्याण की भावना बहुत जरूरी है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रय कौन जीव कब कर सकता है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रय का प्रारंभ कर्म भूमिया जीव ही करता है। नारकी, त्रिंच या देव तीर्थंकर प्रकृति का आरंभ नहीं कर सकते। और ये भी जीव कब कर सकता है? जब वह केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में हो। ऐसा क्यों? क्योंकि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल के बिना तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के योग्य भावों की विशुद्धि होना संभव नहीं। इसलिए
कर्म भूमि का मनुष्य हो और चौथे गुणस्थान से प्रारंभ करेगा, इससे पहले नहीं, और चौथे से 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक वह इसका आश्रव करता है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव करने वाला जीव क्या चारों गतियों में जा सकता है? तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ कर्म भूमिया मनुष्य ने किया। वह उसी भाव में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है जैसे विदेह क्षेत्र के जीव। लेकिन यदि वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रारंभ से उन्होंने नरकायु का बंध कर लिया हो, जैसे श्रेणिक महाराज ने, तो वह नरक गति को जा सकता है। और वैसे मरण करके अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, पर त्रियंचों में कभी नहीं पाया जाता। त्रियंच गति तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कार्य त्रियंचों में कभी नहीं पाया जाता। जिनके त्रियंच आयु का आश्रव हो चुका है उनके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध प्रारंभ ही नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव करने वाले जीव कितने भावों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं? तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाले जीव या तो उसी भव से मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं या अगला भव नरक और देव में लेके नियम से तीसरी पर्याय में तीसरे भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त करते हैं। तीसरे भव से आगे वे संसार में नहीं रहते। क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर होता है? तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी है। एक बार बंध प्रारंभ हो जाए तो उसका बंध निरंतर होता है, पर इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला क्षायुपशमिक सम्यक दृष्टि हो और वह मरण करके, अगर मान लीजिए उसने नरकायु पहले बांध ली हो और क्षायुपशमिक सम्यक दृष्टि हो और वह नरक में जाएगा, तो यहाँ उसके अपनी इस मनुष्य पर्याय के अंतिम अंतर मुहूर्त में सम्यक्त भी छूट जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाएगा। उसके बाद जब वो नरक में जाके जन्म लेगा तो नरक में एक अंतर मुहूर्त में पुनः सम्यक दृष्टि होकर पुनः तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा जो जीव इसका बंध कहाँ से कहाँ तक होता है, चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक। तो अगर कोई जीव इसका बंध करने वाला हो और वो पहले भाव में अगर उपसम श्रेणी चढ़े तो 8वें गुणस्थान के छठे भाग के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। जब उपसम श्रेणी से लौटता है, 8वें गुणस्थान के छठे भाग में प्रवेश करता है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। इन दो के अलावा एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाए तो कहीं भी रुकता नहीं, वो फिर निरंतर होता ही रहता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव कौन से नरक तक एवं कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया हो, अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो मात्र पहले नरक तक जाएगा। अगर क्षायुपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वो तीसरे नरक के ऊपरी भाग तक जा सकता है और ऊपर स्वर्ग में सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव सर्वार सिद्धि से पधारे थे, ऊपर सर्वार सिद्धि तक और नीचे क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक, क्षायुपशमिक सम्यक दृष्टि तीसरे नरक तक जाते हैं। क्या नरक में श्रेणिक महाराज के अलावा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव और भी हैं? है तो बड़ी अचंभे की बात, पर आगम के अनुसार पहले नरक में या पहले दूसरे तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाले जीव असंख्यात हैं, जो अगले भाव में तीर्थंकर बनकर मोक्ष पधारेंगे। किस गति से आकर जीव तीर्थंकर बन सकता है? नरक और त्रियंच गति से आकर मनुष्य गति में जीव तीर्थंकर बन सकता है। त्रियंच गति से आने वाला कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध पंचम काल में भी संभव है? पंचम काल के प्रारंभ में तीर्थंकर तो नहीं हुए, लेकिन केवली हुए और केवलियों के बाद शुद्ध केवली भी हुए। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध के लिए केवली और शुद्ध केवली का पादमूल जरूरी है। तो पंचम काल में जब तक केवली और शुद्ध केवली थे तब तक किन्हीं ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो तो आगम से कोई विरोध नहीं आता,
पर वर्तमान में अब इस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल का अभाव है। पंडित जी, तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंद होने के पश्चात कब आता है? उदय में कब आता है? कर्म का उदय दो प्रकार का होता है, एक स्वमुख उदय और एक परमुख उदय। तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति अंत्यकोड़ा कोटि सागर प्रमाण होती है और उसका आबाधा काल अंतर्मुहूर्त होता है। अंतर्मुहूर्त के बाद तीर्थंकर प्रकृति को उदय में आना ही आना है, लेकिन उसका स्वमुख उदय जब होता है जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव 13वें गुणस्थान में प्रवेश करे, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाले जीवों के बंध के अंतर्मुहूर्त बाद तीर्थंकर प्रकृति का अन्य सुप्रकृति रूप परमुख उदय होना तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसका स्वमुख उदय 13वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही प्रारंभ होता है। पंडित जी, तीर्थंकर और अरहंत पने में क्या अंतर समझना चाहिए? सभी तीर्थंकर अरहंत होते हैं, पर सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं होते। केवली सामान्य केवली होते हैं और तीर्थंकर केवली भी होते हैं। अरहंत भगवान केवली तो हैं, पर अगर उनके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध नहीं, उदय नहीं है, तो उनके जो कल्याणक रूप महिमा होती है वो नहीं होती। कल्याणक रूप महिमा उन्हीं अरहंतों के होती है जिनके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है। दूसरी एक बात और, जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के उदय वाले हैं और जिनके 5 कल्याणक होते हैं, 46 अतिशय जो बताए हैं या 46 गुण जो बताए हैं अरहंतों के, वे उन्हीं में पाए जाते हैं। जो अन्य सामान्य केवली अरहंत होते हैं उनमें 46 गुणों का होना आवश्यक नहीं। एक समय में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? जम्बू द्वीप में अगर अधिक से अधिक तीर्थंकर हों तो एक भरत में, एक ऐरावत में और 32 विदेश क्षेत्र में, कुल मिलाकर 34, और इससे दुगने 68 धातकी खंड में और 68 पुष्करार्ध में। अधिक से अधिक तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? 170। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं 170 तीर्थंकर क्या कभी आज तक हुए, ऐसा वर्णन कोई शास्त्रों में मिलता है? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि सुना तो ऐसा है कि भगवान अजितनाथ के समय में 170 तीर्थंकर एक साथ थे, अर्थात पूरे सारे स्थानों पर तीर्थंकर भगवान विराजमान थे। लेकिन मैंने जहाँ तक सारे शास्त्रों को देखा, सुना तो मैंने भी है ये प्रसंग, लेकिन मैंने सारे शास्त्रों को पलटा, जितने में पलट सका, मैंने उसमें किसी में भी भगवान अजितनाथ के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे ऐसा आगम प्रमाण मुझे नहीं मिला। मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा, आपको यदि कहीं मिले या आपको कोई बताए तो उस प्रमाण की फोटोकॉपी मुझे ज़रूर भिजवा दें, ताकि ये बात फाइनल हो जाए कि भगवान अजितनाथ के काल में तीर्थंकर भगवान के सारे स्थानों पर तीर्थंकर भगवान विराजमान थे, अर्थात 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर प्रभु थे। तीर्थंकर की अवगाहना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? तीर्थंकर भगवान की कम से कम अवगाहना 7 हाथ और अधिक से अधिक 500 धनुष। 525 धनुष अवगाहना तीर्थंकरों की नहीं होती, सामान्य केवलियों की हो सकती है। क्या कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद अंतर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध के समय जब 16 कारण भावनाओं को उस जीव ने भाया था, तब उन्होंने एक विश्व कल्याण की भावना भी भाई थी। ये संसारी जीव अनादिकाल से संसार भ्रमण कर रहे हैं, इनका कैसे कल्याण हो, ऐसी भावना भाई थी। इसलिए उस भावना भाने के फल स्वरूप कोई भी तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें पृथक वर्ष तक विहार करना ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष पधार गए, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्रों में नियम दिया हुआ है कि कोई भी तीर्थंकर उन्हें पृथक वर्ष तक विहार करके धर्मोपदेश दे के तीर्थ की प्रवृत्ति करानी ही होती है।
इससे पहले वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित जी, हमें पृथक्त्व वर्ष से क्या समझना चाहिए? पृथक्त्व वर्ष का मतलब 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच का कोई भी समय, अर्थात कोई भी अगर तीर्थंकर होंगे और उनको केवल ज्ञान होगा तो उन्हें 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच के समय तक विहार करके धर्म का उपदेश, तीर्थ का प्रवर्तन करा के फिर मोक्ष जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते। अब अगला विषय प्रारंभ होता है, नीच गोत्र के आश्रव का कारण क्या है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सद्सद्गुणोच्छादनोद्भावेने च नीचै गोत्रस्य। बोलिए। परात्म निंदा प्रशंसे सद्सद्गुणोच्छादनोद्भावेने च नीचै गोत्रस्य। इस सूत्र को जरा बोर्ड पे स्पष्ट करते हैं। सूत्र थोड़ा सा कड़ा है, जरा ध्यान से समझिएगा। नीच गोत्र के आश्रव के कारण, पहला कारण पर निंदा, दूसरा आत्म प्रशंसा। पहला कारण पर निंदा, आत्म प्रशंसा, अर्थात दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। आगे जरा ध्यान से देखें, पर सद गुण उच्छादन। ध्यान से जरा सूत्र में थोड़ा देखना है कि शब्द को हमें कहाँ जोड़ना है। पर सद गुण उच्छादन क्या मतलब? दूसरे के मौजूद, सद माने मौजूद गुणों को ढकना और आत्म अपने असद गैर मौजूद गुणों को उद्भावन प्रकट करना। एक व्यक्ति गया, उसने गुलाब का फूल तोड़ा। गुलाब का पौधा बोला, तुम फूल तोड़ते हो, एक आध कांटा और तोड़ लो ना। व्यक्ति बोलता है, हम कांटा नहीं तोड़ते, हम फूल तोड़ते हैं। गुलाब का पेड़ हंसा और बोला, यहाँ तो फूल तोड़ते हो, कांटे छोड़ते हो, और वैसे जीवन भर गुणों को नहीं देखते, अवगुणों को देखते हो। हमारी वही हालत है, इसलिए ये प्रवृत्ति हमें छोड़नी चाहिए। ये नीच गोत्र के आश्रव हुए, अन्य की निंदा, अपनी प्रशंसा, अन्य के मौजूद गुणों को ढकना, अपने गैर मौजूद गुणों को प्रकाशित करना और शेष बहुत सारे अशुभ कार्य, इनके करने से नीच गोत्र का आश्रव होता है। तो फिर उच्च गोत्र के आश्रव के कारण क्या है? आचार्य सूत्र लिख रहे हैं, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। बोलिए। तद विपर्ययो, तत् माने पहले सूत्र में जो जो कारण नीच गोत्र के बताए थे उनसे उल्टा। तद विपर्ययो, पहले सूत्र में बताए गए कारणों से उल्टे। उल्टे का मतलब अब पर और आत्म, इनको उल्टा कर दें। जरा मैं जरा बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। हमको कैसा बनना है? उच्च गोत्र प्राप्त करना है तो ऐसा बनना होगा। कैसा? देखिए, यहाँ लिखा है पर और आत्म, इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ कर दीजिए आत्म और पर। अब इससे उल्टा सूत्र हो गया। ये सूत्र उल्टा कैसे हो गया? आत्म निंदा, अपनी निंदा करना, पर प्रशंसा, दूसरे की प्रशंसा करना, अपने मौजूद गुणों को ढकना, अपने में जो गुण है ना उनको ढकना, और अन्य के गैर मौजूद गुणों को उद्भावन प्रकाशित करना। एकदम सूत्र उल्टा कर दीजिए। तद विपर्ययो, क्या कह रहे हैं? इनसे विपरीत। विपरीत करने के लिए जरा सा करना है, यहां पहले आत्म लिख दो और पर बाद में कर दो, तो क्या हो जाएगा? अपनी निंदा करना,
दूसरों की प्रशंसा करना, अपने मौजूद गुणों को ढकना और अन्य के गैर मौजूद गुणों को प्रकाशित करना। चा को भी उल्टा कर दो, अर्थात कषाय की मंद प्रवृत्ति, सप्तव्यसन के सेवन का अभाव, कषायों की मंद प्रवृत्ति, पापों की मंद प्रवृत्ति, अन्य देव पूजा आदि शुभ कार्यों में लगना, ये उच्च गोत्र का आश्रव है। ये हो गया तद विपर्ययों का अर्थ, इसको पूरा हमने उल्टा कर दिया। और क्या? नीचैर वृत्ति, नम्न वृत्ति होना, चाहे कितने ही बड़े हों, कितने ही ज्ञानी हों, फिर भी सबके सामने झुक के चलना। और अनुत्सेक, मतलब हमने बड़े बड़े कार्य किए हों फिर भी उनका घमंड ना होना। अनुत्सेक माने घमंड का अभाव, ये मंदिर मैंने बनवाया है, जितना दान मैं देता हूँ कोई क्या देगा, सबसे बड़ी बोली मैंने ली, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अनुत्सेक माने घमंड का अभाव, और च माने और अच्छे अच्छे कार्य, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, परोपकार आदि, इनसे उत्तरस्य माने दूसरे, अर्थात उच्च गोत्र का आश्रव होता है। क्या समझना है? इस सूत्र से उल्टे कार्य, अपनी निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना, अपने मौजूद गुणों को ढकना, दूसरे के गैर मौजूद गुणों को प्रकाशित करना, अन्य शुभ कार्यों को करना, और नीचैरी वृत्ति, नम्र वृत्ति होना, और घमंड का अभाव होना, और देव पूजा आदि शुभ कार्य, ये उच्च गोत्र के आश्रव हैं। हमें यदि उच्च गोत्र का आश्रव करना है तो इन दो सूत्रों से बहुत सीखना चाहिए। अगर इनसे हमने वास्तव में सीखा ना तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। अंतराय कर्म के आश्रव के कारणों का अंतिम सूत्र, विघ्न करण मंतरायस्य। विघ्न करण मंतरायस्य। बोलिए, विघ्न करण मंतरायस्य। विघ्न करणम अंतरायस्य। अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में विघ्न डालना। कोई दान दे रहा हो रोकना, किसी के लाभ को रोकना, भोग और उपभोग में विघ्न डालना, कोई वीर प्रकटान चाह रहा हो उसमें विघ्न डालना। जैसे मैं चाहता हूँ 10 दिन का उपवास करूँ, नहीं नहीं नहीं, तुम में शक्ति नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम मत करो, ऐसा कह के उसके कार्य में विघ्न डालना। क्या हुआ? किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में विघ्न करणम, विघ्न करना अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। यह छठा अध्याय अगर सही तरह से जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी है? जो अशुभ कर्मों के आश्रव के कारण हैं उनको तो हमें छोड़ना है। शुभ कर्मों के जो आश्रव के कारण हैं उन्हें हमें अपने जीवन में लाना है। इससे क्या होगा? इससे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो होगी ही, क्रम क्रम से हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए अच्छी प्रकार इस छठे अध्याय का रिवीजन करें, बार बार इसका मंथन करें। अगर कोई विषय समझ में नहीं आए, मेरा फ़ोन नंबर इस पे आता है, चाहे जब मुझसे पूछ लें कि ये विषय, ये सूत्र हमारे समझ में नहीं आया, मैं आपको फ़ोन पर समझाऊंगा। आचार्य श्री के कहे अनुसार वास्तव में छठा अध्याय छठा हुआ है, अच्छी तरह पढ़ने, चिंतन करने और जीवन में उतारने लायक है। मुझे उम्मीद है आपको भी छठा अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी अपने जीवन में परिवर्तन करने का निश्चय किया होगा। आइए, जय जिनेंद्र।